हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार। अब मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 13, जो कि है चतुर्भुज और उसकी रचनाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो प्रश्नावली है 13.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें हमें वर्गों की रचना करनी है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले एक भुजा बना लेनी है 5 सेंटीमीटर की। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया है। मान लिया ये ए बी रेखाखंड है, जो कि 5 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग हुआ उसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इधर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें एक पॉइंट लगा देना है बिंदु बी से, और इधर बिंदु ए पर भी इसी तरह का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एक पॉइंट लगा देना है। और इस तरह से हमें ये लाइन बना देनी है। मान लिया ए से ये ए पी और बी से बी क्यू, ये रेखाएं खींची गई हैं। अब हमें क्या करना है, वर्ग में चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसकी भी सभी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर ही होंगी। तो हम यही 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इधर से ये दूरी और बिंदु बी से भी ये इस तरह से चाप लगा लेने हैं। तो ये बिंदु सी पर और ये बिंदु डी पर काटेगा। तो हम सी और डी को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमारा वर्ग बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें सभी भुजाएं कैसी हैं? 5 सेंटीमीटर की। इसके रचना के पद निम्न प्रकार रहेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने ये एक लाइन बनाई थी। इसके बाद अब बिंदु ए और बी से ए पी व बी क्यू लंबवत रेखाएं खींची। इसके बाद हमने ए पी और बी क्यू, जो कि 90-90 डिग्री के कोण पर बनाई थी, ये खींची। इसके बाद अब हमने क्या किया था, प्रकार में दूरी भरी थी 5 सेंटीमीटर की, और बिंदु ए से इसको काटा था और बिंदु बी से इसको काटा था। जो ये कहां पर काट रहे थे? ए पी को बिंदु डी पर और बिंदु बी से जब लगाया था तो बिंदु सी पर। तो लिख देंगे बिंदु ए व बी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए, जो कि रेखा ए पी को बिंदु डी व बी क्यू को बिंदु सी पर काटते हैं, और अंत में सी और डी को मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज एबीसीडी ही अभीष्ट वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी विकर्ण को बना लेते हैं। तो ये रहा विकर्ण और 6 सेंटीमीटर का बना लेना है यहां तक। तो ये ए बी मान लिया विकर्ण है। तब हम क्या करेंगे, इस तरह से बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रख करके आधे से अधिक दूरी भर लेंगे और ऊपर नीचे इस तरह से चाप लगाएंगे और इसका अर्धक करेंगे। बिंदु ए पर भी इस तरह से प्रकार की नोक रखेंगे और इधर से एक चाप और इधर से भी एक चाप करेंगे, और इसे जहां पर ये काट रहे हैं इसको मिलाते हुए रेखाएं खींच देंगे इस तरह से, और इसे जरूर काटेंगे। और ये लाइन हमने बना दी। मान लिया ये बिंदु ओ पर काट रहा है। अब क्या करना है, हम जानते हैं चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आधा काटते हैं, तो ये भी आधा कटा होगा, अर्धक हमने किया है इसको। तो हम यही दूरी इसमें भर ले रहे हैं ये। अब क्या करेंगे, इधर भी हमें क्या करना है, इतना ही काटना है 3 सेंटीमीटर का, और इधर भी
इस तरह से। तो इसे हम नेम दे देते हैं, इस तरह से इसको पूरा पहले मिला लेते हैं, इन्हें नेम दे देते हैं। तो ए, ये बी और इसे सी नाम दे देते हैं, ए सी, और ये हो जाएगा डी बिंदु। तो इन सभी को मिला लेना है। ये हो गया बी सी और ये सी डी और ये ए डी और ये ए बी, इस तरह से। और इस तरह से ए बी सी डी एक वर्ग बन करके तैयार हो जाता है। तो इसके रचना के पद निम्नवत होंगे। पहला, सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। नेक्स्ट, अब पटरी और प्रकार की सहायता से AC का लंबार्धक खींचा। लंबार्धक का मतलब होता है आधे से अधिक दूरी भरकर ऊपर नीचे दोनों तरफ से चाप लगाना और जहां पर ये काटते हैं उनको मिलाते हुए रेखा खींच देना। ये अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो ये एक तो 90 डिग्री का है, साथ ही साथ ये बिल्कुल आधा आधा कटता है। मींस अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3-3 सेंटीमीटर कटेगा। तो लंब भी है और इसका अर्धक भी है। नेक्स्ट, बिंदु O से इस पर हमने प्रकार की नोक रखी थी और यही आधी दूरी लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए, जो कि लंबार्धक रेखा को बिंदु B व D पर काटते हैं। यहां पर B पर और ये D पर। फिर लास्ट में हमने AB, BC, CD और DA को मिला दिया था, तो वो लिख देंगे। और अंत में इस प्रकार चतुर्भुज ABCD ही अभीष्ट वर्ग है। आई होप दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ पाठशाला को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।